नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इंसॉर्ट्स देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पटना एसएसपी ने तमाम जगहों पे छापेमारी की है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक जगह पे अवैध रूप से हथियार बनाया जा रहा था और इस हथियार को लोगों के बीच में भेजा जा रहा था। इस अवैध हथियार को सप्लाई किया जा रहा था। अलग अलग रेट पे अलग अलग हथियारों को, जो देसी कट्टा आप कह सकते हैं, देसी कट्टा बेचा जा रहा था। साथ ही साथ मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना के अलग अलग इलाकों में जहां पे लगातार क्राइम रेट बढ़ रहे थे, वहां पे इन्होंने छापेमारी करवाई और सभी अपराधियों को इनके टीम की मदद से, जिसके लिए मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपनी टीम की प्रशंसा भी की है कि काफ़ी मेहनत के बाद उन तमाम अपराधियों को पकड़ा गया है। सबसे पहले सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों। को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नौबतपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो कि हथियारों की तस्करी करता है और जो भी आपराधिक गिरोह हैं उनको हथियारों की सप्लाई करवा रहा है। इसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ इनके नेतृत्व में, इसमें थानाध्यक्ष नौबतपुर, थानाध्यक्ष जानीपुर, थानाध्यक्ष फुलवारी और थाना अध्यक्ष पिपरा, इन लोगों को हम लोगों ने लगाया था। तो डिकॉय के रूप में कस्टमर बन के जो आदमी सबसे पहले पहचान हुई थी उसके घर पे जाया गया। ये हम लोग लगभग 48 घंटे से पहले से ऑपरेशन कर रहे थे। उस वक्त शक ना हो तो उसको बताया गया कि आप पहले हम लोगों को हथियार दिखाइए। उसने हथियार दिखाया और फिर नेगोशिएशन किया गया कि ठीक है, हम लोग इतने पैसे में 2 हथियार आपसे खरीदेंगे और उसके बाद हम आपके पास आएंगे। तो ये जो व्यक्ति था इस बात को मान गया। जिस दिन फिर टाइम निर्धारित हुआ तो कल हम लोगों का टीम सिविल में वहाँ पे गया और जब इसको पकड़ा गया, इसके यहाँ पे गए तो इसने हथियार दी। फिर इसको ऑन द स्पॉट पकड़ा गया, इसके घर की सर्च की गई। तो ये जो पकड़ा गया है इसका नाम है बारहफवाती बारहफवाती। पिता का नाम है शमीम मंसूरी। बारहफवाती मंसूरी, पिता का नाम शमीम मंसूरी। ये श्रीवर गोपालपुर गांव, थाना नौबतपुर का रहने वाला है। ये लगभग 50 वर्ष का है। इससे पहले इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और इसके घर से 2 देसी कट्टा और एक थर्नेट, उसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में, लॉन्ग बैरल का कट्टा बनाते हैं, और 6 जिंदा राउंड बरामद हुआ। जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसने खुलासा किया कि ये स्थानीय रूप से ही यहाँ पर एक आदमी बनाता है जो कि पहले मिस्त्री का काम करता था। इसी की निशानदेही पर फिर पिपरा थाना क्षेत्र में चकियापर गांव है, वहां पर जाकर छापामारी की गई। तो जो दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसका नाम है सुनील दास, पिता का नाम मौजी दास, जो कि बेहरवा चकिया पिपरा का रहने वाला है। तो इसके जब घर की हम लोगों ने तलाशी ली तो एक बेस मशीन, ये बेस मशीन नॉर्मली मुंगेर वाली साइड पे या फिर जो देर क्षेत्र में है मुंगेर का आसपास और खगड़िया का, वहाँ पर पहले यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता था अवैध हथियारों के निर्माण के लिए। और ये रिकवर हुई है बेस मशीन। इसके अलावा राइफ़ल का बोल्ट, अर्धनिर्मित राइफ़ल का बोल्ट रिकवर हुआ है, रेती रिकवर हुई है, ब्लेड रिकवर हुई है, जिससे कि ये निर्माण कर रहा था। तो उसकी भी जब पूछताछ की गई तो इन दोनों ने बताया कि लगभग 5 वर्षों से इन लोगों ने काम शुरू किया हुआ था और अभी तक इन्होंने इस तरह के कई हथियार बना के स्थानीय लेवल पर भी और बाहर भी सप्लाई किए हैं। अब इनका और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी इनके द्वारा पहले हथियार बनाकर सप्लाई किया गया है वहाँ हम पता करा के और उनकी छापामारी करेंगे और अगर हथियार रिकवर होता तो उनके ऊपर भी एफ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों के ऊपर आज तक कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इवन जो आसपास के पड़ोसी थे उनको भी जानकारी नहीं थी कि इतनी देर का ये लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ही डिकॉय कस्टमर बना के इन दोनों को बस्ट किया गया है। इनके खुलासे से और भी लोग, जहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल लेके आ रहे थे, जो लोहे का सामान है, बैरल है, जहाँ जहाँ से भी लेकर आ रहे थे, उनका नाम हम लोगों को पता चले हैं और विशेष टीम बना के इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए हम लोग अपनी टीम्स को बाकी जगह पर भी रवाना कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी उपलब्धि है क्योंकि उस एरिया में ये मिनीगन फैक्ट्री भी नहीं बोल सकते क्योंकि सिंपल वो लेथ मशीन की होती है, बेस मशीन से हथियार बनाने का ये पहला केस हुआ है। और नौबतपुर और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हथियारों का प्रचलन, अवैध हथियारों का प्रचलन पहले रहा भी है। तो इन दोनों की गिरफ्तारी से हम लोगों को और भी लोगों का पता चला है जो कि इस प्रकार का सामान सप्लाई करते हैं और जिन जिन को हमने सप्लाई किया है उनको भी नामों का खुलासा हुआ। ये पहले दिल्ली में काम करता था, जो सुनील दास है, वहाँ पे लेथ मशीन में काम करता था। वहाँ पे
जो लेथ मशीन है वो जो बॉटल के ढक्कन होते हैं उसको बनाने के लिए काम आती थी। उसके बाद फिर जब ये दिल्ली से वापस आया तो इसने बताया कि इसको बेसिक जानकारी थी लेथ मशीन को ऑपरेट करने की और बेस मशीन को ऑपरेट करने की भी जानकारी थी। इसका संपर्क कुछ बंगाल के लोगों के साथ हुआ जो कि पहले काम करते थे और उसी से ही फिर इसने फिनिशिंग का और उसको काटने का टेक्निक सीखा और 5 साल से अपने घर में ही दलहन पर करकट डालकर ये काम कर रहा था और ये पहली बार ही पकड़ा गया है गुप्त सूचना के आधार पर। हम लोगों को पता चला है रिसेंटली जो इन लोगों ने सप्लाई किया है, अभी क्योंकि उस तर्क ना हो उनका नाम हम लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं और स्थानीय लोग ही हैं, ज़्यादातर इनका सप्लाई स्थानीय हुआ है, कुछ कुछ भोजपुर में लोगों को इन्होंने सप्लाई किया है। तकरीबन 20 हथियारों का तो हम लोगों को जानकारी दी है, 3 तो रिकवर हुए हैं। रेट डिपेंड करता था, फिनिशिंग के ऊपर डिपेंड करता था। जो ये लोग अच्छा कट्टा का निर्माण करते थे तो 10 से 12 हज़ार और जो थर्नेट आपको दिखाया है ये तक। तो आपने सुना और देखा कि क्या कुछ मानवजीत सिंह ढिल्लो पटना के एसएसपी कह रहे थे। पटना में फुलवारी शरीफ इलाके में अवैध रूप से हथियार बनाया जा रहा था, देसी कट्टा का निर्माण किया जा रहा था, जिसे अलग अलग रेटों पे बेचा जा रहा था। किस तरीके से कट्टा का निर्माण किया जा रहा था और उसे लोगों के बीच में बेचा जा रहा था। पटना में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और इसे लेके पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो अपराधियों पे नकेल कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।